श्री राम जय जय राम। आज पूजनीय गुरु महाराज के पुण्यतिथि के अवसर पर हम आज एक ऐसे गुरु से सीखेंगे जिस गुरु ने शिष्यत्व से गुरुत्व को प्राप्त किया, और वो गुरु हैं पवन पुत्र हनुमान। यदि हम रामचरितमानस की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे विशिष्ट व्यक्तित्व थे। गुरु की बात करें तो गुरु वशिष्ठ थे, गुरु विश्वामित्र थे, बाली थे, सुग्रीव थे, विभीषण थे, लक्ष्मण जी थे, माता सीता थी। लेकिन भारतीय जनमानस ने हनुमान को जन चेतना में इतना महत्व दिया कि चाह वहां विराजमान कर दिया। जिसकी श्रद्धा थी उसने मंदिर बनाकर, मूर्ति बनाकर, वस्त्र धारण करा के मंदिर में विराजमान कर दिया, और जिसकी श्रद्धा नहीं थी एक पत्थर पे तागे लगाकर चबूतरे पे विराजमान कर दिया। हनुमान ने हमें जीवन जीने की कला सिखाई। आखिर जीवन है क्या? हनुमान ने हमें सफलता सिखाई। आखिर सफलता मिलती कैसे है? मैं कहता हूं कि हनुमान को 3 बातों के लिए हमेशा याद रखा जाए, गुरु माना जाए। हनुमान सफलता के देवता हैं, और शायद ही इस पृथ्वी पर कोई है जिसे सफलता नहीं चाहिए, इसलिए हनुमान को सफलता के लिए मिलता दिया गया। दूसरी बात, हनुमान कॉन्फिडेंस के देवता है, आत्मविश्वास के देवता है। हनुमान जब रावण के दरबार में गए तो रावण ने खुद ने कहा, देखा नहीं कभी गुरु बढ़ गया। रावण कह रहे हैं ऐसा कभी नहीं देखा जो गुरु की तरह ज्ञानी हो। रावण के दरबार में जहां देवता और दिक्पाल हाथ बांधे गर्दन नीचे किए हुए खड़े रहते थे, वहां हनुमान ने रावण से आंख में हाथ डालकर बात करी। ऐसा जबरदस्त कॉन्फिडेंस है। आज के युवाओं को यदि कोई चाहिए तो ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जो उनमें कॉन्फिडेंस कर सके, इसलिए हनुमान को पूजा जाता है। हनुमान पवन पुत्र है, सांस के देवता है। हमारी हर सांस हनुमान की दी हुई सांस, और यदि सांस शुद्ध होगी, ये वायु शुद्ध होगी, शरीर शुद्ध होगा, तो हमारे द्वारा किए गए सभी कार्य शुद्ध होंगे। इसलिए आइए सीखते हैं हनुमान से जीवन जीने की कला। सुग्रीव बाली से डरकर ऋषिमुख पर्वत पर बैठे हुए हैं और अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहे हैं, और सामने से वो देखते हैं कि 2 युवक चले आ रहे हैं, और उसके बाद वो हनुमान से कहते हैं, अति सभीत कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। है हनुमान सुनो, ये 2 पुरुष आ रहे हैं जो बड़े बलशाली दिख रहे हैं। कहीं ये बाली के भेजे हुए तो नहीं है, और तुम जाओ पता लगाओ, यदि ये बाली के भेजे हुए हैं तो मैं तुरंत यहां से पर्वत छोड़कर भाग जाता हूं। सुग्रीव जो मंत्रिमंडल के साथ बैठे हुए हैं, उनके और भी मंत्री उनके साथ थे, तो केवल हनुमान को ही क्यों कहा कि तुम जाओ पता लगाओ? इसलिए कहा कि सुग्रीव हनुमान के कम्युनिकेशन स्किल को जानते थे, उनके बात करने की कला को जानते थे। सुग्रीव जानते थे कि हनुमान जब बात करेंगे, हनुमान जब किससे मिलकर आएंगे तो सफलता प्राप्त करेंगे। ये थे हनुमान, और हनुमान चाहते हैं विप्र रूप धरि कपित है गयो, बात नायक छत अस। विप्र रूप, ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान गए। हनुमान चाहते तो दूसरा कोई रूप धारण कर सकते थे, लेकिन ब्राह्मण का क्यों रूप धारण किया? ब्राह्मण इस पृथ्वी पर सर्वमान्य है। ब्राह्मण यदि किसी व्यक्ति से कोई बात करते हैं उसकी बात को माना जाता है। यह हमारी सनातन संस्कृति कहती है। हनुमान इस बात को जानते थे, और हनुमान हमें सिखा रहे हैं, जब भी किसी व्यक्ति से मिले बात ना आए, उसके आगे जाकर शीश झुकाकर उसको सम्मान दें। हनुमान हमें सिखा रहे हैं आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए। जब भी हम कहीं जाते हैं, आप सब सुधी जन यहाँ विराजमान हैं, शादी में जाते हैं तो आपके कपड़े अलग होते हैं, धर्म संसद में आते हैं तो कपड़े अलग होते हैं, कहीं और जाते हैं तो कपड़े अलग होते हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस सबसे पहले बोलता है। आप कहीं भी जाएं, आपकी बात में सुनी जाएगी, लेकिन सबसे पहले आपके कपड़ों को देखा जाएगा। और हनुमान सिखा रहे हैं, इसीलिए विप्र रूप धर के हनुमान गए। हनुमान वहां जाकर पूछते हैं, को तुम श्यामल घोर शरीरा, छत्री रूप फिरौ बन वीरा, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहस दुसह बन आतप भाता। आप श्याम और गौर शरीर वाले कौन हैं जो क्षत्रिय रूप में इस वन में फिर रहे हैं? आपके शरीर बहुत सुंदर हैं, बहुत कोमल हैं। आप इस वन में
ये धूप और ये वायु क्यों सहन कर रहे हैं? जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, हनुमान हमें सिखा रहे हैं बात करने की कला, कम्युनिकेशन स्किल देखिए हनुमान का। जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, सबसे पहले उसकी तारीफ करें। जब हम किसी व्यक्ति की तारीफ करते हैं तो उस व्यक्ति के दिल तक चल जाता है और दिल से उसके होठों पे मुस्कुराहट आ जाती है, आपके साथ एक कनेक्शन बन जाता है, कनेक्टिविटी बन जाती है। श्री राम जय राम।